व्यथा नहीं और जहाँ व्यथा है वहाँ कथा नहीं। तो सती दुखी है तो दुख को दूर कैसे करूं, इसे दुख से बाहर कैसे निकालूं? तो कहा भैया दुख से बाहर निकालने के लिए तो सबसे पहले सती को राम कथा सुनाऊं। और शिव जी ने मनी मन सोची सती कथा सुन लेगी तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा। ये सोच करके भगवान शंकर ने सती को राम कथा सुनाना शुरू कर दिया। देखिए हमारे शास्त्रों में कथाओं में सारी समस्याओं का समाधान है। हम यहाँ वहाँ भटकते घूमते रहते हैं पर हम अपने शास्त्र के बताए गए रास्ते पर नहीं चलते। जो संत कह रहे, महात्मा कह रहे, शास्त्र कह रहे। इसलिए भैया यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो ये राम कथा बड़ी काम की चीज है। सत्संग, कथा, शास्त्र यदि इनके रास्ते पर हम चलना शुरू कर दे तो हमारे जीवन की सारे दुख, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं। ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, 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 कथा राम की जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सवारे, लोक और परलोक सवारे, लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की, ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम श्री की। हरि। जय हो। काम क्रोध मद लोभ हटाए, जीने की सब विधा सिखाए, काम क्रोध मद लोभ हटाए, जिनकी सब विधा सिखाए, काम क्रोध मद लोभ हटाए, जिनकी सब विधा सिखाए, काम क्रोध मद लोभ हटाए, जिनकी सब विधा सिखाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, जन्म जन्म के पाप नसाए। राघवेंद्र सुख धाम की, ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा
राम की जीव के बड़े जरा उठाइए दोनों हाथों को, श्री हरि हरि बोल जय हो। विराट है श्री हरि हरि बोल स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। भारत में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। स्वार्थ में तू फंस जाएगा, अपने मतलब की गाएगा। अंत में भारी दुख पाएगा, अंत में भारी दुख पाएगा, अंत में भारी दुख पाएगा। अंत में भारी दुख पाएगा। है जीवन के शाम की ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम श्री हरि जय हो। हरि बोल और भगवान की कथा जो कहेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, उनको क्या प्राप्त होगा? रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए। रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए। रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए। रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए। वो विश्वास तो मिट भी जाए, वो विश्वास तो मिट भी जाए, वो विश्वास तो मिट भी जाए। वो विश्वास तो मिट भी जाए। वो विश्वास तो मिट भी जाए, लिखी विधाता बाप की ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। वो विश्वास तो मिट भी जाए, वो विश्वास तो मिट भी जाए। वो विश्वास तो मिट भी जाए, लिखी विधाता बाप की ये कथा राम की, जय हो जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की, जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। जीव के बड़े काम की। जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे। ये कथा क्या करेगी? आपका जीवन भी सुधार देगी और परलोक भी सुधार देगी। लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की ये कथा राम की, जीव के रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए। अरे गाइए ना, रामचरित अमृत मिलेगा। इतना धीरे गाएंगे, जरा जम के गाइए ना। रामचरित मानस जो गाए, सुन कान अमृत सा पाए।
सुने कान, सुने कान। और इतना ही नहीं, महादेव कृपा करेंगे तो हो विश्वास तो मिट भी जाए, हो विश्वास तो मिट भी जाए हो, लिखी विधाता बाम की ये कथा, जीव के कथा राम की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो शंकर भगवान सती माता को कथा सुना रहे हैं। लोक और परलोक सुधारे, जीव सकल विश्राम की ये कथा राम की। शंकर जी सुना रहे, शोक दूर हो जाए सती का, पर महाराज उल्टा हो गया। अब शंकर जी तो आंख बंद करके कथा गाते हैं, हम लोग जैसे थोड़ी सुनाते, इधर देखे उधर देखे, कौन आ रहा कौन जा रहा, कौन गा रहा कौन नहीं गा रहा। शंकर जी आंख बंद करके सुनाते, लेकिन सती जी आंख बंद करके नहीं सुन रही थी। सती जी ने देखा आकाश में विमान जा रहा था। शंकर जी को कहती है, बाबा बाबा सुनो सुनो सुनो, कथा बाद में सुनाना, घर की ये कभी सुन लेंगे, रुको। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? कहा पहले ये बताओ हवाई जहाज किधर जा रहे? शंकर जी ने कहा हम कथा सुना रहे और तुम हवाई जहाज देख रही हो। नहीं नहीं बाबा बताओ ना, ये सब देवता सारी देवियां बन-ठन के विमानों में बैठ बैठ कहाँ जा रही हैं? शंकर जी ने कहा आपके पिताजी के घर जा रहे। मेरे पिताजी के घर? अब देखो मायके का नाम सुन के हंसी आ गई चेहरे पे। मायके की माया बड़ी प्रबल होती है। हाँ, जीवन भर बेचारे पति लोग कमाते रहते हैं, हर एक इच्छा को पूरी करते रहते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। हाँ, हर एक त्योहार पर, तीज पर नए गहने नई साड़ियाँ, तो आज ये तो कल वो, वहाँ घुमाओ ये खिलाओ, सब करते रहते हैं, पर कोई मतलब नहीं। मायके से एक सुई भी आ जाए तो बखान तो भैया का ही होता है। ये बेचारे पूरी जिंदगी कमाते रहते पर इनका कहीं नाम निशान नहीं। अब करना तो पड़ेगा, ब्याह के लाए हो। हाँ, तो सती जी ने जैसे ही मायके का नाम सुना ना, सारा शोक दूर हो गया। शंकर जी ने कहा हम झूठे ही कथा लेके बैठे थे कि कथा सुनाएंगे तो इनका शोक दूर होगा। इनका तो शोक दूर हो गया पिताजी का नाम ही सुन के। आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा, तो सारे देवी देवता वही जा रहे। सती जी ने कहा बाबा हम भी चले। शंकर जी ने कहा अवश्य चलते, पर देवी निमंत्रण नहीं आया। और शास्त्र कहते हैं बिना बुलाए कहीं जाना नहीं, और बिना खिलाए कभी खाना नहीं। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं, और बिना खिलाए कहीं खाना नहीं। पर ये नियम हर जगह लागू नहीं होता। बिना बुलाए मित्र के घर मत जाओ, बिना बुलाए पिता के भी घर मत जाओ, बिना बुलाए किसी के घर मत जाओ, पड़ोसी के घर मत जाओ, लेकिन बिना बुलाए राम कथा में आकर बैठ जाओ। हाँ, जम के बजाओ ताली, धीरे बजा रहे। बिना बुलाए सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, गुरु के दरवाजे बिना बुलाए चले जाओ, और बिना खिलाए खा लो। जहाँ भी भगवान का प्रसाद बट रहा हो, भंडारा चल रहा हो, बिना खिलाए खा लो। प्रसाद पाओ तो बिना पूछे मांग के खा लो। कोई ना दो तो पीछे पड़ जाओ, प्रसाद दो ना। पर हम लोग भी चालाक होते हैं, चने और बतासे का प्रसाद हो तो बैठे रहते हैं, और कोई बढ़िया प्रसाद बट रहा हो तो सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे। प्रसाद का महत्व समझा करिए। प्रसाद प्रसाद होता है,
चाहे वो एक किशमिश का दाना ही हो, वो प्रसाद यदि उस पर प्रसाद यदि नाम लग गया तो वो अमृत है और बहुत श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। तो बिना दिए और बिना पूछे बिना खिलाए प्रसाद खा लो और बिना बुलाए कथा में सत्संग में गुरु के दरवाजे चले जाओ। मत इंतज़ार करो कि कोई निमंत्रण देगा, कोई बुलाने आएगा, कोई कहेगा कि आ जाओ तब हम जाएंगे। पर कई लोग होते हैं वो कथा में भी सोचते हैं कि 4 लोग बुलाने आए तब चले। सती जी ने कहा यज्ञ हो रहा पिताजी के घर, हम भी चले। शंकर जी ने कहा निमंत्रण नहीं है। पर सती ने जिद किया तो शंकर भगवान ने जाने दिया। सती मैया गई, महादेव का अपमान अपने पिता के द्वारा देखा, पति के अपमान, क्योंकि भारत की एक नारी जो पतिव्रता होगी वो सब कुछ सहन कर लेगी पर पति का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। माँ सती ने कहा जिस पिता के लिए मैं महादेव से लड़कर आई उस पिता ने मेरे पति का इतना अपमान। सबके लिए आसन है, सबके भाग है, पर एक यदि किसी का भाग नहीं तो महादेव का नहीं है। एक आसन किसी का नहीं तो महादेव का नहीं है। और जहाँ मेरे बाबा का अपमान हो, जहाँ मेरे महादेव का अपमान हो, वहाँ मैं एक क्षण रुक नहीं सकती। पर जाऊंगी कहाँ? यदि शिव के पास पुनः लौट कर गई तो वहाँ भी क्या मुँह दिखाऊंगी? मैंने बार बार अपराध किए पर महादेव ने मुझे बार बार क्षमा किया। अब जाके क्या कहूँगी? बाबा आप मुझे अच्छा कर रहे थे, रोक रहे थे, पर मैं जिद करके आई। जाके क्या कहूँगी? आपका अपमान हुआ, सब देवताओं के लिए आसन था, आपका कोई स्थान ही नहीं था, क्या कहूँगी? सती ने कहा मेरे पिता दक्ष को बड़ा अभिमान है, मैं उनकी बेटी बन के आई पर उन्होंने मेरा अपमान किया। मेरा अपमान तो ठीक था, महादेव का अपमान किया। शिव के इन दक्ष के द्वारा दिए हुए इस शरीर को लेकर अब मैं महादेव के सामने नहीं जाऊंगी। इसलिए पिता से दुखी होकर माँ ने योग अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को जलाने लगी और सारे सभासदों को, सारे जितने विराजमान थे सबको फटकार लगाई। सबको कहा हे सभासदों, मेरे पिता दक्ष तुम भी सुनो, हे देवताओं तुम सबने महादेव का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें प्राप्त होगा। क्यों? शास्त्र ऐसा कहते हैं जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में शिव का स्थान नहीं हो वो कभी पूरा नहीं होता। आप सबने शिव का अपमान किया है। शास्त्र कहते हैं शिव और विष्णु की निंदा कभी मत करो। कोई निंदा कर रहा हो तो वहाँ से विरोध करो और विरोध नहीं कर सकते तो वहाँ से भाग जाना चाहिए, पर शिव और हरि की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आप सबने शिव का अपमान किया है इसलिए आप सबको दंड मिलेगा। माँ ने फटकार लगाई, योग अग्नि प्रकट हुई। अस कही योग यज्ञ तनुजारा, कही योग अग्नि तनुजारा, अस कही योग यज्ञ तनुजारा, अस कही योग यज्ञ तनुजारा। भय सकल मग हाहाकारा, भय सकल मग हाहाकारा, भय सकल मग हाहाकारा, भय सकल मग हाहाकारा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। माँ ने उद्घोष किया है सभासदों तुम सबने महादेव का अपमान किया, इसका दंड मिलेगा। माँ ने योग अग्नि प्रकट किया, शरीर जलने लगा। गण दौड़े, माँ को बचाओ, माँ को बचाओ। देवताओं ने पकड़ लिया। माँ ने देह का त्याग किया। गणों को बड़ा ही कष्ट दिया। गण रोते रोते महादेव की शरण में, भगवान शंकर विराजमान थे। गण रोते चिल्लाते शिव के पास आए, महादेव की दुहाई हो, महादेव की दुहाई हो।
शिव ने कहा क्या हो गया? कहा बाबा, देवताओं ने हमें बड़े त्रास दिए, बहुत मारा, बहुत कष्ट दिया, पर हमें दुख नहीं है। तो रो क्यों रहे हो? हम रो इसलिए रहे, हमारी माँ सती ने प्राण त्याग दिए। माँ के शरीर में योग अग्नि प्रज्वलित हुई, हम दौड़े थे उन्हें बचाने, पर इन देवताओं ने हमें कुछ करने नहीं दिया। हमारे आंखों के सामने ही हमारे माँ का शरीर शांत हुआ, हम कुछ कर नहीं पाए। महादेव ने कहा ये तो होना था, पर तुम सब इतने दुखी क्यों? देवताओं ने हमें बहुत त्रास दिया। और ये शब्द सुना तो अब महादेव को क्रोध हुआ। शिवजी शांत थे हर एक विषय पर आज जब गणों के कष्ट को देखा तो शिव को क्रोध आया। और उसी समय महादेव ने अपने सिर के जटाओं से एक बाल तोड़ा, धरती पर प्रहार किया, और जैसे धरती पे जटा गिरी, वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वीरभद्र जी महाराज की जय हो। भयंकर सेना लेकर वीरभद्र दौड़े, यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष के शीश काटे गए, अग्नि कुंड में आहूत कर दिया। देवता त्रस्त होकर भागे महादेव की शरण में। शिव ने जले हुए सती के शरीर को उठाया और कहते हैं आज महादेव इतने विह्वल हुए, माँ सती के विरह में इतने विह्वल हो गए कि उन्हें स्वयं का भी भान नहीं रहा। क्रोध में माँ सती के शरीर को लेकर जब तांडव किया, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े, ऐसा लगता अब प्रलय हो जाएगा। तब भगवान नारायण सामने आए। माँ सती के अंगों का भगवान ने अलग अलग विच्छेद किया, और जहाँ जहाँ सती माँ के अंग गिरे वही वही शक्ति पीठ की स्थापना हो गई है। बोलिए शक्ति पीठ माँ भवानी की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। अब देवताओं ने प्रसन्न किया महादेव को। दक्ष को पुनः बकरे का सिर लगाया और फिर यज्ञ को पूरा किया गया। यज्ञ पूरा हो गया, शंकर भगवान शांत हो गए। अब कथा आगे बढ़ी जब माँ सती का अगला जन्म हुआ, क्योंकि माँ सती जब शरीर का त्याग कर रही थी तो भगवान नारायण से मांगा था कि हे नारायण, मैं अपने शरीर का त्याग तो कर रही हूँ, पर एक वरदान मुझे दे दो। भगवान ने कहा माँ क्या चाहिए? सती माँ ने कहा कि प्रभु मुझे बस एक ही वरदान देना कि जब भी मेरा जन्म हो, जहाँ भी मेरा अवतार हो, जिस भी रूप में हो, बस एक वरदान चाहिए, हर जन्म में पति के रूप में मुझे महादेव ही प्राप्त हों, हर जन्म में मुझे शिव ही प्राप्त हों। और कहते हैं सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उसी वरदान के कारण ते ही कारण, उसी वरदान के कारण माँ का अगला जन्म हुआ। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई। माँ सती ने जब प्राण त्याग किया तो पिता के प्रति मन में कष्ट था और कहा हे हरि, अगले जन्म में भले ही मैं किसी पहाड़ की बेटी बन जाऊं, किसी पत्थर की कन्या हो जाऊं, पर ऐसे अभिमानी पिता की पुत्री कभी मत बनाना, जो मेरे पति का सम्मान नहीं करता, जो मेरे महादेव का सम्मान नहीं करते। दक्ष ने हमेशा शिव का अपमान किया, इसलिए माँ पिता से दुखी है। तो माँ ने कहा ऐसा पिता नहीं चाहिए
जो मेरे महादेव का अपमान करे। इसलिए पहाड़ की बेटी बन जाऊं, किसी पत्थर की बेटी बन जाऊं, पर ऐसा अभिमानी राजा, ऐसा अभिमानी पिता नहीं चाहिए। और पिता के प्रति खींच कर माँ ने प्राण त्यागे थे। अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की कन्या बनकर के माँ प्रकट हुई, और हिमालय से प्रकट हुई, पहाड़ से प्रकट हुई, नाम पड़ गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। मैया हिमालय राज के आंगन में कन्या बनकर के आ गई, पहाड़ की बेटी बन गई। और कहते हैं कि जब पहाड़ की कन्या बनकर के पर्वत की बेटी बनकर प्रकट हुई, हिमालय राज में बधैया बज रही है। और नवरात्रि में जो हम माँ का पूजन करते हैं, तो प्रथम दिन हम किनका पूजन करते हैं? शैलपुत्री। प्रथम दिन नवरात्रि के जो हम पूजन करते हैं, माँ भगवती का जो स्वरूप है वो शैलपुत्री यानी हिमालय राज के आंगन में पलना में विराजमान नन्ही सी कन्या है। प्रथमम शैलपुत्री च, वो शैलपुत्री है, वो हिमालय की कन्या है। और ऐसी माँ भगवती हिमालय के आंगन में सुशोभित है, और सब दौड़े हैं दर्शन करने। ऋषि मुनि संत महात्मा गुफाओं कंदराओं को छोड़कर, तपस्या छोड़कर जगदम्बा का दर्शन करने आ रहे। सुख समृद्धि आनंद छा गया हिमालय राज में। अरे स्वयं जगत जननी जगदम्बा जहाँ बेटी बनकर आई हो, वहाँ की शोभा कौन कहे। और कन्या तो जगदम्बा ही होती है, जिस आंगन में प्रकट हो जाती है वही आंगन धन धान्य से भर जाया करता है। इसलिए बेटी के होने पर दुखी मत होया करो। दुनिया के लोग बेटों के लिए रोते रहते हैं, भले ही वो वृद्धाश्रम छोड़ आए। महाराज कन्या रूप में प्रकट हुई, और वही पूजन सारे संसार में नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती का होता है। और आप लोग भी तो गाते हैं ना कि माँ हमारे आंगन में पधारो। बुलाते कि नहीं? शारदा महारानी को बुलाते ना अपने आंगन में, हे भगवती पधारिए। नवरात्रों में हम लोग गाते, एक बड़ा प्यारा भाव है, गा लें। अभी बारात में भी चलना है शंकर जी के, जल्दी जल्दी चल लेंगे। बोल शारदा महारानी की जय हो। कितने लोग चाहते माँ आंगन में आए? हाथ उठाइए। सब चाहते? बुलाइए। अंगना पधारो महारानी, हो मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, हो मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, हो मेरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया
पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है। आसन पे हे मैया आसन पे बैठी महारानी हो मोरी शारदा भवानी, आसन पे बैठी महारानी वो मेरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी हो मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी वो मैया शारदा। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय मैया। हरि बोल।
पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी हो मोरी शारदा भवानी। मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। मैया बड़ी वरदानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी। बोले शारद मैया की जय हो। अरे मैया बड़ी वरदानी हो मैया। इतने जोर से गाइए ना, मैया बैठी मंदिर में सुन रही हैं, उन तक आवाज पहुंच जाए और मैया कृपा कर देंगी। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और कहिए मैया बड़ी वरदानी हो मोरी अंगना पधारो। जय हो। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। शारदा कर दो कृपा महारानी हो मोरी। कर दो कृपा। जय हो। अंगना पधारो हो मैया शारदा भवानी। क्या बात है, हमें नहीं पता था उमरिया के लोग इतने भगत हैं और इसीलिए माँ की कृपा आप पर बरस रही है। बोले शारदा महारानी की जय हो। अम्बे मात की जय हो। आइए, तो जिन माँ को नवरात्रों में कहते हो ना अंगना पधारो महारानी, वही शारदा मैया आपके आंगन में कन्या बन के आई है। इसलिए जो कन्या आपके आंगन में है उसको शारदा भवानी ही समझो, वो कोई दूसरी नहीं है। तो हिमालय के आंगन में बड़ी हुई माँ, एक दिन नारद जी ने आकर के हाथ की रेखा देखी और कहा और तो सब बढ़िया है, पर इनको जो वर मिलेगा बड़ा खतरनाक होगा। न माता पिता का पता होगा, जोगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा। ऐसी ऐसी बात बताई। हिमालय में ना रोने लगे, महाराज कोई उपाय बताओ। बोले उपाय कही है, जाओ तप करी हो कुमारी तुम्हारी, तो भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज आपकी कन्या तपस्या करे और जब तपस्या करेगी तो शिवपति रूप में मिल जाएंगे, और शिव मिल गए तो जितने भी अमंगल बातें हैं सब मंगल हो जाएंगे। ये कहकर नारद जी ने पार्वती जी को गुरु मंत्र दिया। मैया पार्वती ने तप किया शिव को पाने के लिए। शंकर भगवान समाधि में बैठे थे, ताड़कासुर प्रकट हुआ और वरदान भी यही मांग लिया कि शिव के पुत्र के द्वारा मैं मरूं। अब ये सोच करके सारे देवताओं ने कामदेव को कहा कि महादेव की समाधि खुलवाओ। महादेव की समाधि तोड़ी कामदेव ने, कामदेव को भस्म कर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा बाबा हमने आपको इसलिए जगाया क्योंकि माँ पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही है, अब उस तपस्या को सार्थक करिए, उनसे विवाह करिए। सप्तऋषियों को भेजकर परीक्षा हुई, और जब परीक्षा हुई तो माँ ने अपना निर्णय कह दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करूंगी, वरण करूंगी तो शिव को ही वरण करूंगी। और ये बात सुनकर महादेव बड़े प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित की गई, और जैसे ही विवाह की तिथि निश्चित हुई सबने ब्रह्मा जी को कहा कि कोई जल्दी वाला डेट रखिएगा।
ब्रह्मा जी को भी चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि बाबा फिर से समाधि लगा ले। एक ही कामदेव था, वो भी जल गया, अब दोबारा कौन मरने जाए, भोले बाबा को जगाने जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आज का मुहूर्त बढ़िया है, अब इसके बाद बहुत समय, लंबे समय बाद मुहूर्त है, तो आप कहिए तो आज ही बारात ले चले। अच्छा, बाराती तो सब पहले से ही तैयार बैठे थे, बाबा के हाँ की जरूरत थी। बाबा ने कहा जैसी इच्छा, आज ही बारात ले चलो। अब महाराज जैसे ही स्वीकृति दी, सारे देवता सजने लगे, देवांगनाएं सजने लगी, सब अपने अपने विमान सजाने लगे। बाराती सज रहे, दूल्हा ऐसे ही बैठा है, सजाए भी कौन, कोई है ही नहीं आगे पीछे। गढ़ों ने देखा और कहा बाबा चिंता मत करो, आज आपको दूल्हा हम बनाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि सारी दुनिया में आज तक कभी कोई ऐसा दूल्हा तैयार नहीं हुआ होगा। सारे गढ़ों ने मिलकर शंकर जी को सजाना शुरू किया। और कैसे सजा रहे, दर्शन करना है, करना है। तन को छोड़िए उमरिया में, मन को ले चलिए कैलाश पर और दर्शन करिए, शंकर भगवान दूल्हा बन रहे। अच्छा, बारात में कौन कौन चल रहे? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यही छोड़ देंगे, सब चलेंगे पर संभल के चलना, भूत प्रेत भी आने वाले हैं। गढ़ों ने मिलकर शंकर जी को सजाना शुरू किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, 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 ससिल लाट सिर सुंदर गंगा, ससील लाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपवित जय हो, भुजंगा, नयन तीन उपवित भुजंगा, कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चल बसह चढ़ी बाजहि बाजा, 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 बाजहि बाजा, बाजहि बाजा, बाजहि बाजा। बाजहि बाजा। बोले शंकर भगवान की जय हो। गढ़ों ने शंकर जी को सजाना शुरू किया। कैसे सजा रहे? सारे गढ़ ने बाबा को घेर लिया। एक ने कहा देखो, हमने सुना है दूल्हा विवाह करने जाता है तो मोर पहनता है, होता है ना मोर, आप लोग करते हैं? हाँ, तो मोर कहाँ से लाए? तो एक ने कहा देखो शंकर जी की जटा बहुत लंबी है और जब से कामदेव को जलाया बिखर गई, इसे ही मोड़ मोड़ के मोर बनाओ। तो जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटाओं को मोड़ मोड़ करके मोर बनाया। एक ने कहा मोर तो बन गया, पर भैया मोर जो होता है ना उसमें सेहरा भी लटक रहा होता है, वो आगे लटकता है ना। तो बोले वो कैसा होता है? बोले वो मोतियों की लड़ियां आगे ऐसी लटकी होती है, चमकीली चमकीली, क्योंकि दूल्हे राजा का मुख ना दिखे। और वैसे भी हमारे भोले बाबा इतने सुंदर है, एकाएक कोई ना देखे। क्यों? एक बार देख लेगा झटके से तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इतने सुंदर है बाबा, और हम दूल्हा बना देंगे तो और सुंदर लगेंगे। तो क्या करें? बोले महाराज एक गढ़ दौड़ा दौड़ा गया और 1 दर्जन सांप पकड़ लाया, सबके मुख को पकड़ के बांध दिया और ऊपर से ला करके ऐसे लटका दिया। अब मुख तो ऊपर बंधाए, ऊपर फन फैला लिए और नीचे पूंछ लटक रहे। सबने कहा वाह 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 क्या सेहरा बना है। हाँ, अब वो पूंछ लहर रही,
सबने कहा दूल्हे का सेहरा सुहाना, देवताओं ने कहा सुहाना नहीं लग रहा, डरावना लग रहा। एक ने कहा देखो भैया मोर थोड़ा चमकीला होना चाहिए, तो एक लंबा मड़ी वाला सांप लिया, ऊपर बिठा दिया और कहा मुख फैलाए बैठो ताकि मड़ी चमके और दूर से पता चले दूल्हे राजा आ रहे। अब देखो हाइलोजन सिर पे ही बैठा है, जरूरत नहीं है, मड़ी चमक रही, प्रकाश ही प्रकाश। अब एक ने कहा कि महाराज गले में माला हो जाए, बढ़िया हार हो जाए। तो हार तो और कुछ मिला नहीं। एक व्यक्ति गया और दर्जनों खोपड़ी उठा लाया। अब माला बनाने के लिए, हार बनाने के लिए तो रस्सी चाहिए, तो रस्सी भी कहाँ, एक लंबा सांप लिया और उसके भीतर सारी खोपड़ी डाली और लाके उसके मुंह और पूंछ को बांध के बाबा को पहना दिया। अब सांप लहर मारे तो सारी खोपड़ी लहराए। सब कह रहे माला तो जोरदार है। एक ने कहा देखो शंकर जी बड़े सुंदर लग रहे, कानों में सांप के कुंडल गोल बना के पहना दिए, नीचे बिच्छू लटका दिया, हाथ में सांप के कंगन, पाँव में सांप। एक ने कहा भैया एक गले में भी चैन हो जाए, तो वासुकी नाग को गले में लपेट दिया, हो गई चैन। शेरवानी कहाँ से लाए? बोले बाबा खड़े होइए। शंकर जी खड़े हुए, जो मृगशाला पे बैठे थे वही उठा के एक नीचे बांधा, एक ऊपर बाघंबर, हो गई शेरवानी। एक ने कहा सब तो ठीक है, पर बाबा अभी अभी समाधि से उठे हैं, इनको तो हल्दी भी नहीं लगी, उपटन भी नहीं लगा, कम से कम पाउडर ही लग जाए। तो पाउडर भी कौन सा? बोले अपना वाला। चिता भस्म उठाई और ऊपर से नीचे तक हर हर महादेव। सबने कहा दूल्हा तैयार है, दूल्हा तैयार है, बारातियों को बुलाया जाए। बारातियों ने देखा तो देखे तो शंकर जी को देखते ही रह गए। देवांगनाएं आपस में हंस हंस के कहने लगी अरे ऐसे दूल्हे के लिए तो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। पर देवता चिंता में पड़ गए, अगर शंकर जी के साथ जाएंगे तो महाराज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इनके साथ गए ना तो रसगुल्ले की छोड़ो रायता भी नहीं मिलेगा है। तो बोले कुछ ऐसा करो कि हम वहाँ पहुँच जाएं, स्वागत सत्कार हो जाए, फिर बाबा आए तो जो होगी देखी जाएगी। भगवान नारायण सलाह देने में सबसे आगे। नारायण भगवान ने कहा इतना क्या सोचना, सब विमान वाले हो, विमान उड़ाओ, हिमालय नगर पहुँच जाओ। और सबने अपना अपना हवाई जहाज उड़ाया और सीधे हिमालय में लैंडिंग हो गई। अब शंकर जी चले, बोले भैया वाहन ले आओ। तो वाहन भी कौन सा, बूढ़ा ना दिया। तो शंकर जी उल्टे बैठ गए और पूंछ पकड़ लिया। देखा तो बाराती नहीं दिख रहे। शंकर जी ने कहा भृंगी श्रृंगी, हाँ मालिक, ये बाराती किधर गए? बोले बाबा वो तो कब के चले गए। बाबा ने कहा अच्छा, ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लोग कम हैं, हमारे लोग ज्यादा हैं। भृंगी श्रृंगी नंदी, हाँ महाराज, दुनिया में अपने लोगों की भी कोई कमी नहीं है। बजाओ बिगुल, मंत्र फूको तुरही में, और दुनिया भर में जितने अपने हैं सबको न्योता भेजो और कहो तुरंत के तुरंत कैलाश पर प्रकट हो जाएं, बाबा के बारात में चलना है। महाराज जैसे ही भृंगी श्रृंगी ने मंत्र मारा, आजकल के तो फोन का वो मैसेज जाने में टाइम लग सकता है, पर मंत्र पहुंचने में समय नहीं लगता। तो महाराज जैसे ही मंत्र मारा, मंत्र मारते ही दुनिया भर के जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सब दौड़ी महाराज। जितनी भी शमशान में जितने पड़े थे, पीपल पे जितने लटके थे, कुएं में जितने पड़े थे, सबने सुना भोले बाबा का निमंत्रण। सारे भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी सब दौड़ी और हा हा ही हू करते कैलाश पर प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, सब चलो आज हमारे बारात में। भूतों ने सुना एकदम खुश। क्यों? आज तक भैया किसी ने अपने ब्याह में नहीं बुलाया,
पहली बार ऐसा हुआ जब भूतनाथ ने, बाबा भोलेनाथ ने हमें अपने ब्याह में बुलाया। तब अब ऐसे नहीं चलना है, सब नाचते गाते और इतना सुंदर नृत्य करो, इतना सुंदर गायन करो कि भोले बाबा भूल जाएं कि हम बारात में जा रहे, विवाह करने जा रहे, और कब रास्ता बीत जाए पता भी ना चले। लंबा रास्ता है ना, और नादिया धीरे धीरे चलता है। तो भूतों ने कहा ऐसा गायन करो, ऐसा नृत्य करो कि लोगों को लगे कि महाराज कब रास्ता बीत गया पता नहीं चला। इतना आनंद होना चाहिए। इतना सुनकर भूतों ने बजाया ताल। अच्छा, अब एक दो जगह से भूत आए नहीं थे, पूरे दुनिया के भूत आए थे। हाँ, पूरे दुनिया के भूत, उमरिया वाले भी गए थे, ये कहाँ पीछे रहने वाली, ये भी गए थे। महाराज अमेरिका के भूत आए, लंबी लंबी टाई लगा के, गोरे गोरे भूत। श्रीलंका वाले भी आए थे, वो जब हंसे तभी पता चले कि यहाँ खड़े हैं। चाइना के नहीं आए थे, कोरोना फैलाते ना, उनको नहीं बुलाया गया था। बाकी सब देश के आए थे। सबने ताल बजाया और नाचना शुरू किया। अब कौन कौन बारात में चल रहे वो हाथ उठाए, भूत प्रेतों के पीछे लग जाओ। सबने नाचना शुरू किया। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी बराती और तालियां बजाते हुए। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली, बाबा की बरियात चली। जय हो, जय महादेव। को मुख ही न विपुल मुख काहू, को मुख विपुल मुख काहू। बराती कैसे है? बोले किसी को एक भी मुख नहीं, किसी को मुख ही मुख है। किसी का धड़ इधर है तो सर उधर है, कोई बिना पाँव के दौड़ रहा। विचित्र विचित्र भूत प्रेत। को मुख ही न विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। बिनु पद चले कोई बहुपद बाहू, पद चले कोई बहुपद बाहू। भूतवा जय हो, भूतवा। जय हो। ऐसे नहीं, बरातियों मजा नहीं आ रहा। हाथ ऊपर करिए सभी दोनों पूरे पूरे, और जिनके पांव थिरक रहे हैं, बाबा की बारात जा रही, वो खड़े भी हो सकते हैं। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। जय हो, जय महादेव। कईयों के मन हो रहे कि खड़े हो जाए, पर इधर देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं। हाँ, कोई उठे तो हम उठे। एक काम करिए, बाबा की बारात जा रही ना, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सब खड़े हो जाइए और एक एक ठुमका सब लगा लीजिए बाबा की बारात में। जय हो, हरि बोल। बोले शंकर भगवान की। जय हो।
बराता। अब क्या हुआ? बोले जैसा दूल्हा वैसी बारात, जैसे दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। भूतवा, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करिए सभी। भूतवा भूतवा नाचे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बरियात चली, बाबा की बरियात चली। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी बराती बैठ जाए, जहां जो खड़े हैं वही विराज जाएं। चलो इसी बहाने कब से बैठे थे, पांव के दर्द ठीक हो गए। सभी शांति बनाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर हिमालय नगर पहुंचे। पहले तो देखकर सभी बेहोश हो गए, पर फिर बाबा ने कृपा बरसाई। महारानी मैना परछन करती हैं, भगवान के रूप को देखकर मूर्छित हुई। नारद जी को गाली सुनाने लगी। नारद जी ने समझाया, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो जगत की माता है, ये जगदम्बा है, इसलिए शिव के साथ इनका विवाह कर दो। ज्ञान हुआ तब शिव और पार्वती दोनों मंडप के नीचे विराजे हैं और सुंदर शिव और पार्वती का विवाह हुआ है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, मंगलाचरण हुआ, जय जयकार हुई, भामरी हुई और सुंदर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव और पार्वती के विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। महादेव की कृपा आप सभी पर बरसे। इन्हीं भावों के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूँ कल्याण। बोलिए श्री हनुमान